उसे आर्मी की हर भाषा समझ में आती है। अगर आदमी वाला एक बंदूक उठा के युद्ध के मैदान में ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब उसका कोड क्या है, सिग्नल कोड क्या है, मैसेज कोड क्या है, तो ये आर्मी का क्या है बैकअप। जिस दिन सेना को जरूरत लगेगी आपको कराया जा सकता है। मैंडेटरी उठा ले जाएगा, आप चिल्लाते रहिएगा हमरा आई हुआ नहीं, जबरदस्ती काम करा देगा। हो सकता है कि आर्टिकल 23 देखिए, इसमें कहा गया कि आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, इसे बलात् श्रम, आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते, जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करा सकते, फोर्स लेबर नहीं करा सकते, नहीं तुमको काम करना ही पड़ेगा, फोर्स लेबर नहीं करा सकते, समझे। बलात् श्रम नहीं करा सकते, उसको काम करने की इच्छा है काम करेगा, नहीं करने की इच्छा है वो छुट्टी लेगा, आप हाजिरी काट दीजिए, सैलरी काट दीजिए, चलेगा, लेकिन जबरदस्ती कहेगा ना तो आज करबे करी नहीं करा सकते। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देने की, आप वो कर सकते हैं। ओवर टाइम में क्या होता है कि आप 4 घंटा काम करिए और 8 घंटे की सैलरी हो जाती है। ओवर टाइम में क्या होता है ना कि सैलरी उतनी बनती है बट टाइमिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओवर टाइम ज्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। समझ में गया। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी में क्या था, इसी के तहत बंधुआ मजदूरी को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। बंधुआ मजदूरी समझते हैं। बंधुआ मजदूर क्या होता था कि अगर कोई किसी अमीर इंसान से जो पैसा देता था, उसे साहूकार कहा जाता था, उससे कोई किसान अगर अपनी फसल के लिए पैसे ले लेता था और जब तक वो पैसा चुका ना दे तब तक उसकी यहाँ मजदूरी करना होता था, उसके बदले उसे पैसे नहीं मिलेंगे। समझ में गया। अब किसान ले तो लेता था पैसा बंधुआ मजदूरी के नाम पर, और फसल खराब हो गई। अब जीवन में कभी किसान को इतना तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है कि वो मतलब अपना अगली फसल की बीज भी खरीद ले, घर का खर्चा भी चला दे, उनका कर्जा ही भर दे। जीवन भर मजदूरी करना होता था, जीवन भर। और वो विरोध कैसे करिएगा, वो बड़ा आदमी है, 4 को देगा शांत हो जाएंगे। और बड़ा आदमी कभी खुद से नहीं पीटता है। जैसे किसी गरीब को पीटना है ना, तो उस गरीब के किसी पड़ोसी को खड़ा करेगा, 150 देगा, वो पीट देगा उसको। समझ में आया। तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दिया गया। बलात् श्रम, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। बेगारी नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते हैं, बेगारी भी नहीं करा सकते। बेगारी मतलब होता है फ्री में पैसा, फ्री में काम नहीं करा सकते, फ्री में काम नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते। इन्हें कि आप कहिए रिक्शा पर बैठिए, कहीं गांधी मैदान चलो, 3 रुपया दे दीजिए, पहले कहेगा तो बेगारी करे खाती हम, मतलब फ्री हम काम नहीं कर सकते। वो अपने से कर रहा है तो कर सकती है। समझ में आ गया कि नहीं। मानव तस्करी नहीं कर सकते। बलात् श्रम, बेगारी और मानव तस्करी पर रोक है। मानव तस्करी कर सकते हैं, मानव तस्करी तो ऐसे होता है ना, मानव तस्करी। बलात् श्रम, बेगारी, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। कितना दुर्भाग्य है कि केवल यहाँ ये लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम में लगा सकते हैं, लेकिन खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। खतरनाक काम में नहीं लगा, मतलब इसने ये नहीं बोला है कि आप काम में नहीं लगा सकते हैं, खतरनाक काम में नहीं। बर्तन धुलवा सकते हैं, ये आर्टिकल खुद आपको दबे अंदाज में इजाजत देता है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसा कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी काम में नहीं लगा सकते। आज भी देखिएगा जितने होटल है उसमें बर्तन कोई मांज रहा होगा तो 6-7 मतलब वही 8-10 साल का बच्चा मांज रहा होगा किसी भी होटल में, क्योंकि वही 4000 में मिलते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि कॉस्टिंग इतनी कम है। अब 5 रुपए का समोसा है, 10 रुपए का समोसा, उसकी खुद की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा चली जाती है। और इंडिया में ना क्वालिटी चीजें मैटर नहीं करती है, प्राइस बहुत मैटर रखता है। किसी भी चीज का प्राइस मैटर करती है, तो उसकी भी मजबूरी बन जाएगी। मार्जिन हाई नहीं है तो प्राइस कटिंग कहाँ से लेके आएगा। तो इस वजह से देखिएगा बहुत बेचारा उस सबको बाल श्रम बोलते हैं उसे। तो खतरनाक काम में तो नहीं लगा सकते, जैसे पटाखा उद्योग में नहीं लगा सकते, किसी भारी उद्योग में नहीं लगा सकते, इस सब में नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई बर्तन वर्तन मांज रहा है तो आर्टिकल 24 का उल्लंघन कर रहा है, नहीं कर किसी को दिक्कत। आर्टिकल 24 के 23 के कुछ अपवाद हैं। जैसे बलात् श्रम आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता, लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर आ गया, देश पर आक्रमण हो गया, जबरदस्ती काम कराएगा, जबरदस्ती काम करा देगा। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए बेगारी भी करा सकता है, बेगारी भी करा सकता है। हो सकता है कि पैसों ना ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। युद्ध की स्थिति होगी, सबसे पहले बटालियन रिपोर्ट करना होता है एनसीसी वालों को। तुरंत बटालियन तुरंत आपकी एक्टिव हो जाएगी, आप जहां जहां एनसीसी की होंगी। इसमें एनसीसी सी वाले कितने हैं, सी वाले 3-4 हैं। गोली चलाना जानती हो, 303 कौन सा चलाई थी, हाँ ठीक है। आप लोग कौन चलाए थे, एसएलआर बिना गोली का देता है गधा, हाँ अच्छा। तो कौन सा कैंप किए थे, ठीक है उसमें दिया होगा, सीएटीसी में नहीं देगा, हाँ सीएटीसी में नहीं देगा। और आर्मी अटैचमेंट किए होंगे तो देगा, हाँ किए हैं तो उसमें देगा, ठीक है। एसएलआर अब तो डिसकंटिन्यू कर रहा है उसको, उसके जगह इंसास ला दिया होगा, इंसास का आपको दिखाया होगा कई चीजें। तो एनसीसी वालों में एक चीज है ना कि जितने एनसीसी सी किए होंगे और कैंप 2 किए होंगे, 2 कैंप 15-15 दिन का
कम से कम 10-10 दिन का होता है, 10-10 दिन का 2 कैंप और एनसीसी किया होगा, उसे आर्मी की हर भाषा समझ में आती है, हर चीज कोड समझ में आ जाएगा। अगर आदमी वाला एक बंदूक उठा के युद्ध के मैदान में अगर फील्ड क्राफ्ट बता रहा है कि बंदूक उठा के ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब उसका कोड क्या है, सिग्नल कोड क्या है, मैसेज कोड क्या है, वो सब चीज दिखा सकते, क्योंकि उसमें कैंप में ना आपको बैटल क्राफ्ट एंड फील्ड क्राफ्ट सिखाया जाता होगा और वो चीजें बहुत युद्ध में काम आती है। तो एक नॉर्मल आदमी के तुलना में एनसीसी वाले को 10 से 15 दिन मतलब कर देंगे तो सपोर्ट में आ जाएगा। वो भले युद्ध के मेन मोर्चे पर आ जाए लेकिन सपोर्ट में आ जाएगा, हो गया, उसका लड़ते लड़ते हो जाएगा। तो ये आर्मी का क्या है, बैकअप। जिस दिन सेना को जरूरत लगेगी आर्मी वाले लोग अपना वहां गए, अपने अपने बटालियन हेडक्वार्टर पे जाके क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना होगा। सबको अपना अपना बटालियन नंबर मिला होगा, सबको जिन जो जो किए हैं उनको मिला है कि नहीं मिला है जी, ले लेना सर्टिफिकेट, अपना बटालियन नंबर, वो अपना कोड वगैरह सब मिलता है वहां पे। और उसमें क्या है कि आपको कराया जा सकता है। और अगर सेना को ज्यादा जरूरत, कैजुअलिटी ज्यादा हो गई या युद्ध कई मोर्चों पे हो गया, मैंडेटरी उठा ले जाएगा एनसीसी वालों को। मैंडेटरी किसमें, आर्टिकल 23। अब चिल्लाते रहिएगा हमरा आई हुआ है, नहीं, उल्लंघन इसका कब हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के में। बलात्, श्रम, बेगारी सब करा देगा आपसे, जबरदस्ती मेहनत करा देगा, नहीं जाइएगा, ना ना हमको नहीं जाएगा, मारेगा आपको कि 2 साल तक तोरा लेफ्ट राइट दाहिने मुड़ तेज चल ये किया। दुनिया हर हफ्ते 2 दिन नाश्ता कराया होगा आप लोग को कॉलेज में, डेली कहाँ से कर दिया जी, लगा हफ्ता में 2 दिन होता है, हफ्ते में कैंप के टाइम पे डेली देगा खाना 3 टाइम, और अब से हफ्ते में 2 दिन आपको वर्दी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रिफ्रेशमेंट के लिए नाश्ता वास्ता आएगा। भले आपके स्कूल के एएनओ खा जाए वो अलग बात है नहीं समझा गया, एएनओ के पास पैसा आता है, वो आपके टीचर ही होते हैं, उसमें एक आदमी को एएनओ बना दिया जाता है, तो उनको अलग बात है कि अगर ये हो जाए तब, समझ में गया।